हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग कौन कौन से हैं तो ध्यान रखेंगे। पहला कहलाता है आपका स्टोन एज, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल। और दूसरा भाग हमारा है कॉपर एज, जिसे हम बोलते हैं ताम्र युग। तो प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया। जो पहला है स्टोन एज, जो पाषाण काल कहलाता है, और दूसरा है कॉपर एज, जो ताम्र युग कहलाता है। तो इन दोनों को हम कवर करते हैं किसके अंदर, प्रागैतिहासिक काल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर स्टोन एज की, पाषाण काल की। तो हम बात करेंगे अब पाषाण काल की। अगर पाषाण काल की बात करें, स्टोन एज की या फिर पाषाण काल की, तो ध्यान रखिएगा इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। जिसका पहला पार्ट क्या है, ध्यान रखेंगे, जिससे बोला जाता है पहले को पैलियोलिथिक पीरियड। हिंदी में बात करें तो इससे बोला जाता है पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हिंदी में बोला जाता है मध्य पाषाण काल। तीसरा आता है आपका नियोलिथिक पीरियड, जिसे हिंदी में बोला जाता है नवपाषाण काल। तो ध्यान रखिएगा पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अगर हम बात करें सर इनके समय की, तो ध्यान रखेंगे जो पुरापाषाण काल है इसका समय अननोन पीरियड से 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहने का मतलब अज्ञात वर्ष से 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल का जो समय है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे पाषाण काल को हम तीन भागों में पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जिनके समय हैं अज्ञात वर्ष से 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है पुरापाषाण काल, और 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल को माना जाता है 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके डिटेल से जानते हैं इन तीनों को। ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे हम क्या, पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की, तो ध्यान रखेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस समय मनुष्य ने आग का आविष्कार किया।
क्या था। ध्यान रखेंगे पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो इसी समय मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। और हम सब जानते हैं जो आग का आविष्कार किया था वो मनुष्य ने दो पत्थरों को लेकर उनको आपस में घर्षण या कह सकते हैं कि टकराव से जो चिंगारी उठी, बस उसी से क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। तो माना जाता है कि जो हमारा आग का आविष्कार है वो पुरापाषाण काल से ही हो चुका था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, जो मनुष्य हुआ करता था वो इस समय शिकारी हुआ करता था और शिकार करने के लिए मनुष्य ने कुछ पत्थरों के औजार बनाए। तो लिखेंगे हम, मनुष्य ने शिकार करने के लिए पत्थरों के कुछ औजार बनाए। और ध्यान रखेंगे जब मनुष्य ने शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाए तो ध्यान रखना उन्हीं औजारों के एविडेंस जो साक्ष्य मिले थे वो हमें इसी काल से मिले, पुरापाषाण काल से। तो ध्यान रखेंगे जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा औजार था, जिससे हम बोलते हैं हैंड हैक्स, जिसको हम हस्त कुल्हाड़ी भी कहते हैं, हस्त कुल्हाड़ी। दूसरा ध्यान रखेंगे स्क्रैपर्स, ये भी एक औजार था पत्थर का। और तीसरा ध्यान रखेंगे क्लीवर्स। तो मनुष्य शिकार करने के लिए इन कुछ औजारों का यूज़ क्या करते थे। ठीक है, तो हम इसमें अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि मनुष्य इस समय शिकारी हुआ करता था। मनुष्य इस समय शिकारी हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इन्हीं जो तीन औजार थे पत्थर के द्वारा बनाए गए, इन्हीं औजारों के जो साक्ष्य थे, इन तीनों औजारों के साक्ष्य, इन सभी के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए तो ध्यान रखेंगे बेलन नदी घाटी, दूसरी सोहन नदी घाटी और तीसरी जगह है नर्मदा नदी घाटी। तो जो ये पत्थरों द्वारा कुछ बनाए गए कुछ औजार थे, इनके एविडेंस की अगर बात करें तो इनके एविडेंस के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त है वो बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम अगर बात करें, यहाँ से एक चीज़ और प्राप्त हुई, लिखेंगे इसमें पॉइंट डालकर, यहीं से ध्यान रखेंगे गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई। गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई। और ध्यान रखेंगे गुफा चित्रकारी जो हुई थी वो भीमबेटका नामक स्थान से प्राप्त हुई। अगर हम बात करें भीमबेटका की तो हम सब जानते हैं ये भोपाल में पड़ता है। और भोपाल कहाँ पर सर, एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान पर ही गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम बात करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।